हाय स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने लेंस के बारे में स्टडी किया। कॉन्वर्जिंग लेंस, ओके, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, फिर रे डायग्राम स्टडी किए। ओके, उसका जो फार्मूला था उसके फार्मूले के बारे में भी डिस्कशन किया। ऑलरेडी उससे पहले हमने मिरर के बारे में स्टडी किया था। तो बेटा आज हम देखते हैं न्यूमेरिकल साउंड लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंसेज। ओके, तो इसमें सब न्यूमेरिकल जो है लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है आज हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले थोड़े से जो फार्मूले उससे रिलेटेड दो फार्मूले के बारे में देखते हैं। फिर से उसको डिराइव नहीं करना, बस फार्मूला कौन सा यूज करना है ये आज के लेक्चर में हमें देखना है। तो पहले तो हम देखेंगे लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला, ओके, क्या होता है बेटा लेंस फार्मूला? 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके, तो ये यहाँ पर f जो है, f क्या डिनोट करता है? दैट इज द फोकल लेंथ। और जो भी यहाँ पर और ये भी क्या डिनोट करता है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। u क्या डिनोट करता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ओके, तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज डिस्टेंस v, और ये फोकल लेंथ, ये भी हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। मतलब जो भी प्रॉपर, अब ये जो फार्मूला हम यूज करते हैं तो साइन नोटेशन जो रहता है, मतलब साइन कन्वेंशन जो रूल्स रहते हैं वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे कि इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट जो भी आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा या फिर मिरर डिस्टेंस, ये जो इमेज डिस्टेंस होगा, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाटएवर, जो भी इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रहेगा वो पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट होगा वो निगेटिव लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस से जो ऊपर होगा वो पॉजिटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जो होगा उसको नेगेटिव लेंगे, वो जो डिस्टेंस है। ओके, तो इसमें हाइट आ जाएगा। तो ये सब प्रॉपर साइन नोटिफिकेशन जो है, मतलब साइन कन्वेंशन, तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। मतलब वो कॉन्वेक्स लेंस है या फिर कन्वर्जिंग, व्हाट इज दैट, कॉनकेव लेंस। प्रीवियस उससे पहले हमने एक बार न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे 2-3 लेक्चर्स में कि मिरर फार्मूला जो था, ऐसे मिरर फार्मूला लिया था और फिर वहां पर भी साइन कन्वेंशन के रूल्स अप्लाई करके मैग्निफिकेशन ये सब हमने कैलकुलेट किया था मिरर फार्मूला में। ओके, मिरर के कंसेप्ट में अब हम थोड़ा सा लेंस के कंसेप्ट में आते हैं। ओके, अब जब भी मैग्निफिकेशन लेना है हमें, तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या लेंगे बेटा? मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन के लिए फार्मूला जो है m दैट इज इक्वल टू, दैट इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो रहता है बेटा? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे। हाइट ऑफ इमेज hi डिवाइडेड बाय h0 दैट इज इक्वल टू v/u। ये भी हम फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। hi डिवाइडेड बाय h0 दैट इज इक्वल टू v/u। ऐसा ही हमने कुछ मिरर के फार्मूले में भी, मिरर के मैग्निफिकेशन के बारे में भी स्टडी किया था। आज भी हम वही स्टडी करेंगे। ओके, अब देखो बेटा, ये जो मैग्निफिकेशन है वो निगेटिव कब आ जाएगा? कौन से केस में निगेटिव आ जाएगा? जब इमेज जो होता है वो कैसे रहता है? इमेज जो रहता है वो कैसा रहेगा? रियल रहेगा, मतलब रियल और इन्वर्टेड। जब इमेज कैसा रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ये केस किस में बनता है बेटा? कॉन्वर्जिंग लेंस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस में। ये जो बनता है किस में बनता है? कॉन्वेक्स लेंस में बनता है। ये सब कॉन्वेक्स लेंस में बनता है। ओके, और यम दैट इज, यम जो है वो पॉजिटिव कौन से केस में लेंगे? जब वर्चुअल इमेज बनाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है, देखो यहाँ पे इमेज जो है उल्टी रहती है, इन्वर्टेड, तो हम माइनस लेते, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है। तो ये अगर हाइट, मतलब ये जो माइनस आ गया, तो ये जो रेशियो आता है h/h0, तो ये रेशियो जो है मैग्निफिकेशन का वो निगेटिव रहेगा। कौन से केस में? रियल एंड इन्वर्टेड जब इमेज बनाएगा। और ये किसमें? ये जब क्या बनाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट जब बनाएगा, वो कौन से केस में? कॉनकेव के केस में, कॉनकेव लेंस के केस में आ जाए। क्योंकि वहां पर जो इमेज है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही आ जाती है, तो वर्चुअल इमेज, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव लेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये याद रखना, मैग्निफिकेशन जो फार्मूला है m दैट इज इक्वल टू हाइट, ये जो फार्मूला, तो ध्यान से देखना बेटा उसके उसी केस में। ओके, तो v/u रहेगा या फिर I/o रहेगा। f माइनस v डिवाइड बाई f ये भी लेते हैं, m दैट इज इक्वल टू f माइनस v डिवाइडेड बाई f। ओके, या फिर I/o, ये सब उससे रिलेटेड फार्मूले याद रखना। ओके, मतलब फोकल लेंथ और इमेज का जो डिस्टेंस है
वो फॉर्म में अगर लेते हैं तो इस तरह से लेंगे, या फिर एफ डिवाइडेड बाई एफ प्लस यू, मैग्निफिकेशन दैट इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एफ प्लस यू, ये भी हम ले सकते हैं। ओके, अब ये डिपेंड्स कौन से टाइप का मतलब लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है या फिर कॉनकेव लेंस है। तो इस तरह से हम मैग्निफिकेशन जो है, जो रेशियो है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, जस्ट ओवरव्यू बता रहा हूँ, उतना डिटेल में नहीं जाना। तो ये जो फार्मूले आज यूज करना है, मतलब ये जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो इसमें ये सब साइन कन्वेंशन, ये फार्मूले, कौन सा लेंस है, ये सब थोड़ा सा ध्यान में रख के हमें सॉल्व करना है, ताकि आपको आसान जाएगा। ओके, बाद में पावर जो है, पावर से रिलेटेड कंसेप्ट देखते हैं, मतलब फार्मूला जो है, तो पावर दैट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल। ये किसका रेसिप्रोकल रहता है? फोकल लेंथ का। ओके, सो पावर दैट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंस अगर कैलकुलेट करना है, सो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। सो पावर दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ओके, इन मीटर में लेते हैं, एफ जो है इन मीटर में लेते हैं। ओके, एसआई यूनिट जो है इसका, ये क्या है बेटा? एसआई यूनिट डायोप्टर, डायोप्टर या फिर कैपिटल डी से लिखेंगे, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पावर दैट इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई एफ। और एफ किसमें, फोकल लेंथ किसमें लेते हैं? इन सेंटीमीटर। तो मीटर में लेते हैं तो 1 बाई एफ, सेंटीमीटर में लेते हैं तो 100 डिवाइडेड बाई एफ। इस तरह से पावर लेंगे। ओके, पावर ऑफ लेंथ, पावर ऑफ लेंथ इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ओके, तो पावर मतलब क्या रहता है? किसी लेंस का जो पावर है वो क्या रहता है? तो कितना, समझो एक लाइट रेज अगर किसी लेंस पे हम इंसिडेंट करते हैं इस तरह से, तो कितना वो कन्वर्ज करेगा या फिर कितना वो डाइवर्ट करेगा। ओके, यहाँ पे अगर हम इंसिडेंट करेंगे तो यहाँ से सीधा जाना चाहिए, तो ना जाते हुए इस तरह से जाएगा, तो कितना वो डाइवर्ट करेगा, कितना कन्वर्ज करेगा, कितना डाइवर्ट करेगा। ये जो इसकी एबिलिटी है लेंस की, उसे हम उसको क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। कितना कन्वर्ज करेगा, कितना डाइवर्ट करेगा लेंस, सॉरी रेज को, तो ये जो है उसको पावर बोलते हैं। तो पावर जो है किसी भी लेंस के किस में मेजर करेंगे हम? ओके, 1 बाई एफ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ओके, अब समझो कंबाइंड लेंस रहते दो, तो उसका पावर हम कैसा लेंगे? जैसे कि हम ये कैलकुलेट करते हैं इस तरह से, ये तो समझ में आ गया, जस्ट फार्मूला आपको ये यूज करना है। समझो दो लेंस इस तरह से कांटेक्ट में है, कन्वर्जिंग लेंस है, इस तरह से दो एक दूसरे को कांटेक्ट में है। ओके, सेम इसके, तो उसका पावर निकालना है, तो पावर दैट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 आ जाएगा, या फिर 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 आ जाएगा। दैट सिंपल। तो पावर अगर कैलकुलेट करना है इस केस में, तो कैसा करेंगे? 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2, इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे फोकल लेंथ पावर, अगर वो दोनों कंबाइन में है। मान लीजिएगा कोई इसमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, समझो इस तरह से है, एक लेंस यहाँ पर है और दूसरा लेंस यहाँ पर है। ओके, कंबाइन पावर, कंबाइन पावर हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। कभी कभी ऐसे भी सिचुएशन आ जाएगी, तो कंबाइन पावर कैलकुलेट करो, तो बस ये फार्मूला लगाना है। अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस D है, तो इसका कंबाइन पावर कैसे निकालोगे? अगर समझो ये सिचुएशन आता है कंबाइन पावर में, तो पावर दैट इज इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा देखो यहाँ पर, 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 माइनस D डिवाइडेड बाय F1 F2। समझ में आ रहा है? तो इसमें केस में क्या आ जाएगा? माइनस D डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2। सो 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 माइनस D डिवाइडेड बाय F1 F2। इस तरह से हम उसका क्या करते हैं? पावर कैलकुलेट करते हैं। या फिर P को हम यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं, 1 अपॉन F दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 माइनस D डिवाइडेड बाय F1 F2। तो ये भी एक कैलकुलेशन है। अगर डिस्टेंस मालूम है, फोकल लेंथ दोनों का भी मालूम है, तो इस तरह से हम कंबाइंड पावर जो लेंस है, अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस दी है तो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर दोनों कांटेक्ट में है इस तरह से, तो कांटेक्ट में है तो पावर इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। वहां पर भी हम लिख सकते हैं 1 बाई, या फिर सीधा पावर जो है पावर के फॉर्म में हम उसको लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये कंबाइंड कांटेक्ट में है या फिर पर्टिकुलर डिस्टेंस है, तो इस तरह से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये बन गया उसका पावर। ओके, या फिर U माइनस V, पावर इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, U माइनस V डिवाइडेड बाय UV। ये भी एक पावर का फार्मूला है, ये भी पावर का फार्मूला है, वो भी पावर का फार्मूला है। अगर सिचुएशन चेंज हो जाता है उस तरह से हम पावर का फार्मूला यूज करेंगे। ओके, तो देखते हैं बेटा किस तरह से हम उसको यूज करेंगे। तो बस फार्मूले थे उससे रिलेटेड। ओके, तो हमारा आज का इंटेंशन क्या है? फार्मूले डिराइव करना नहीं है, तो
न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो कौन से फार्मूले यूज करने, जस्ट रिव्यू बता दिया। जो आपका सीईटी जो एग्जाम रहती है 11 सीईटी, तो इसमें ये काम आ जाएगा। ओके, तो देखते बेटा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं रहेंगे, आसान आसान सवाल रहते हैं। ओके तो एक एक न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। प्रॉपर साइन कन्वेंशन जो रूल है वो आपको लगाना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन रूल। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द इमेज ऑफ अ नीडल प्लेस्ड, द इमेज ऑफ नीडल ऑफ अ नीडल placed 45 centimeter, placed 45 centimeter from a length, from a length is formed on a screen, is formed on a screen placed 90 centimeter, placed 90 centimeter on the other side of the lens, other side of the lens. Find the displacement of the image. Find the displacement of the image. Displacement of the image. If the object is moved, इसमें पूछा है, if the object, displacement पूछा है, if the object is moved, कब displacement find out करना है, if the object is moved by 5 centimeter away, 5 centimeter away from the lens, from the lens. Also find power of the lens. Also find power of the lens. Power of the lens. चलो तो पूछा क्या है, देखो बेटा इसमें, the image of a needle placed 45 centimeter from a lens. इमेज वहां पे 45 centimeter from a lens is formed on a screen placed 90 centimeter on the other side. Okay, from a lens. नीडल कहाँ पे, 45 सेंटीमीटर पे। तो ऑब्जेक्ट कौन है बेटा यहाँ पे, नीडल। तो कितना है, यू जो है 45 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट हमेशा अपोजिट रहता है। ओके, तो ये माइनस ही रहेगा, माइनस 45 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर। तो इमेज जो है कितने डिस्टेंस पे फॉर्म हो रही है, 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। तो लेंस के दूसरे साइड में इमेज फॉर्म हो रही है, तो ये कॉन्वर्जिंग लेंस है। ओके, ये तो लेंस कौन सा बन रहा है, कॉन्वर्जिंग लेंस, दूसरे साइड में इमेज बना रहा है। ओके, कॉन्वेक्स लेंस रहेगा। ओके, सो V दैट इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर, तो ये प्लस आ जाएगा, ये क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। समझ में आ रहा है। तो प्रॉपर साइन कन्वेंशन के जो रूल्स है यहाँ पर लगाने हैं, U माइनस आ जाएगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। हम ऑप्टिकल सेंटर से ही डिस्टेंस मेजर करेंगे और ये जो है 90 सेंटीमीटर है। ओके, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज। तो कोई यस डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, कब, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड बाय 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। तो पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो और बाद में उसके पावर फाइंड आउट करो। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फोकल लेंथ जो है, इसकी फोकल लेंथ हमें क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ओके, तो आपको पहले पूछा है डिस्प्लेसमेंट उसका कितना रहेगा, तो ये हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा उसका डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो देखते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आता है। ओके तो पहले केस में तो ये मालूम है V,
और u मालूम है। तो बाय लेंस फार्मूला, तो हम लेंस फार्मूला का यूज करते हैं। चलो बेटा, 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये फार्मूला है। 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो हमें यहाँ पे f मेजर करना है, तो 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v, तो कितना आ जाएगा 90 माइनस 45। तो 1/f दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 90 है, 1/90 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 45। सो 1/f दैट इज इक्वल टू ये 90 आ जाएगा, ये 1 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा, ये 3/90। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, ये 30 है। सो दैट मीन्स 1/30। तो f कितना आ गया बेटा यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, ये तो हमने ढूंढ लिया यहाँ पे। ओके, तो हमें फोकल लेंथ यहाँ पे ढूंढना है क्या, नहीं है, डिस्प्ले मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमें मेजर करना है। ओके, तो फोकल लेंथ कितना था, ये पर्टिकुलर डेटा के लिए जो फोकल लेंथ हमें चाहिए, जो कि पावर के लिए भी कैलकुलेट करना है। तो पावर क्या रहता है 1/f, पावर क्या रहता है 1/f, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो एफ दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो पावर तो बन गया, लेकिन अभी और यहाँ पे पूछा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज। कब डिस्प्लेसमेंट, तो v डैश हमें फाइंड आउट करना है कब। अब देखो यहाँ पे u डैश जो है, पहले हम u डैश देखते हैं, तो u डैश कितना था -45, और लेंस से और ज्यादा दूर अवे बोल दिया है। लेंस की तरफ बोल दिया होता तो प्लस करते, अवे बोल दिया तो यहाँ पे -5 सेंटीमीटर करते, तो ये -50 सेंटीमीटर u डैश जो आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट अब का है -50 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर से दूर, अवे फ्रॉम, ओके ऐसा पूछा है, अवे फ्रॉम द लेंस। अब देखो यहाँ पर v डैश हमें कैलकुलेट करना है, फोकल लेंथ हमें मालूम है उसका कितना है 30 है, तो ये 30 पॉजिटिव ही आ रहा है, क्योंकि वो कॉन्वर्जिंग लेंस जब रहता है तो, या फिर कॉन्वेक्स लेंस, तो उसका फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं। ओके, तो एफ दैट इज इक्वल टू 30 आ गया, यहाँ पर है ऑलरेडी। और v जो है हमें v डैश कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला बनाते हैं 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u डैश, बराबर है। तो 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v डैश हमें निकालना है। ओके, तो 1/v डैश इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u डैश। ओके, इस तरह से हमने कर दिया, समझ में आ रहा है। कैलकुलेट कर रहे, कैलकुलेशन करते हैं, 1/v डैश दैट इज इक्वल टू 1/f कितना है बेटा 30, और ये u क्या है -1/50, समझ में आ रहा है। ओके, तो कितना आता है देखते हैं, उसको और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1/v डैश दैट इज इक्वल टू, स्क्रीन पे आ रहा है क्या, ओके, ये 150 लिखते हैं यहाँ पर, ये 5 - 3 टू 1/v डैश दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 150, तो ये 75 आ जाएगा। ओके, 1/v डैश दैट इज इक्वल टू 1/75, तो v डैश आता है अपना 75 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। अब v डैश कितना आ गया 75 सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जब निकालेंगे v माइनस v डैश 90 माइनस 75, तो 15 सेंटीमीटर ये डिस्प्लेसमेंट रहेगा। इमेज का डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बेटा, समझ में आ रहा है आपको 15 सेंटीमीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो था, तो डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल दिया। अब निकालते हैं पावर, तो पावर दैट इज इक्वल टू 1/f। ओके, तो मीटर में रहता है, तो 1/, तो सेंटीमीटर में है, तो 1/30 मतलब 100 डिवाइड बाय 30, उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 3.33 डियोप्टर। ओके, तो ये 3.33 आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा पावर 3.33 डियोप्टर, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सेंटीमीटर था, तो डी का सिंबल लगा दिया डियोप्टर का, सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 3 डिवाइड बाय 100, तो 100 ऊपर चला गया, 100 डिवाइड बाय 30, तो ये पावर भी लेंस का जो है हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आ जाएंगे, तो आपको इस तरह से उसको सॉल्व करना है। चलो और कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं दूसरे। प्रैक्टिस करनी है के लेवल पे, ऐसे ही सवाल आ जाएंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेंगे।
ओके, चलो और एक सवाल लेते हैं। आसान लेते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, focal length of focal length 10 centimeter is placed in contact with a convex lens with a convex lens of 15 centimeter of 15 centimeter. What is the focal length of the combination? What is the focal length of the combination? अभी आपने देखा था, ओके, एक फार्मूला जो है तो हमने अभी देखा था, तो उस तरह से हम फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1/f दैट इज इक्वल टू 1/, मतलब P दैट इज इक्वल टू P1 प्लस P2, तो 1/f दैट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, बराबर है। 1/f दैट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस f2, P मतलब 1/f इज इक्वल टू P1 1/f1 प्लस P2 1/f2। इफ दे आर इन कॉन्टैक्ट, कॉम्बिनेशन, जो दो लेंस ऐसे देखा था ना, अभी पूछा भी कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस, तो ये कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से कांटेक्ट में रहेंगे, बराबर है। तो ये कांटेक्ट का भी तो हमने फार्मूला देखा था, बस उसको ये फार्मूला याद होना चाहिए उस टाइम में। तो क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर 1/10 प्लस 1/15, आसान है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं। 30 तो 3 प्लस 2 5 डिवाइडेड बाय 30 तो 1/6, ये कैंसिल होके तो 1/f दैट इज इक्वल टू 1/6, तो फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन का जो बन गया तो कितना बन गया, 6 बन गया। ओके, तो फोकल लेंथ ये सेंटीमीटर में है ना ऊपर का, अच्छा, तो ये भी कॉम्बिनेशन, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर पावर पूछा जाता तो P दैट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, तो इस तरह से फिर ये सेंटीमीटर का डिऑप्टर में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन हमें पूछा है कॉम्बिनेशन का ये फोकल लेंथ, तो पावर ये 1/f, तो 1/f इस तरह से कैलकुलेट करके आ जाएगा, सो दैट इज 6 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है बेटा? तो कभी कभी क्या पूछा है ये भी हमें देखना चाहिए, फोकल लेंथ पूछा है या पावर पूछा है, क्या पूछा है, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो और एक सवाल लेते हैं। An object 5 centimeter in length, an object 5 centimeter in length is held 25 centimeter, is held 25 centimeter away from a converging lens, away from a converging lens, converging lens, converging lens मतलब कौन सा रहता है, कन्वर्ज करने वाला, कॉन्वेक्स, of focal length 10 centimeter, of focal length 10 centimeter, 10 centimeter. Find the position, size and the nature of the image formed. Find the position, size and
the nature of the image formed and the nature of the image formed. ओके, चलो बेटा कैलकुलेट करो, क्या पूछा है देखो। कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस में ज्यादातर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। बस एक केस है जब ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रहता है तो वो इरेक्ट और वर्चुअल बनाएगा। बाकी सारे केस में वो रियल और इन्वर्टेड ही रहते हैं। ओके, वो एक्सेप्शनल केस है, तो हमें कुछ बातें मालूम भी होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्ट जो है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड। ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर, तो HO कितना है 5 सेंटीमीटर। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रहेगा। प्रॉपर साइन कन्वेंशन जो रूल्स है वहां पर लगाएंगे। U जो है 25 सेंटीमीटर, तो ये तो निगेटिव आएगा। ओके, चाहे कौन सा भी लेंस हो। अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। अब ये कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, तो फोकल लेंथ कहाँ पे रहता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ हमेशा उसका पॉजिटिव रहता है। ओके, तो आपको पूछा है V का पोजीशन, मतलब इमेज का पोजीशन क्या है और उसका नेचर क्या है। ओके, तो नेचर मतलब साइज भी पूछा है ना। अच्छा, तो HI भी पूछा है, तो ये भी निकालना है। हाइट ऑफ इमेज भी यहाँ पर पूछा है, तो दोनों यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ओके, स्क्रीन पे आ रहा है सभी? ओके, नो प्रॉब्लम। चलो बेटा जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो। तो फार्मूला लगाते हैं बाय, अब ये तो प्रॉपर साइन कन्वेंशन हो गया, बाय लेंस फार्मूला। बेटा लेंस फार्मूला लगाते हैं 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो हमें पहले क्या है v कैलकुलेट करना है, बराबर है। तो 1/v दैट इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। तो 1/v दैट इज इक्वल टू 1/f 10 और u माइनस 1/25। तो 1/v दैट इज इक्वल टू ये 50 आ जाएगा, ये 5 माइनस 2 आ जाएगा। ओके 3, तो 1/v दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 50 आ जाएगा। तो 3 डिवाइड बाय 50 रखो। ओके, या फिर तुम v कैलकुलेट करो, v दैट इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा ये, v दैट इज इक्वल टू 16.6। ओके 16.66 जो भी है वो आगे जाएगा। ओके 16.66। तो हमने यहाँ पे बेटा v निकाल दिया। अब आगे कैलकुलेट करो, साइमल्टेनियसली कैलकुलेशन करने की कोशिश करो। तो ये 16.66 आ जाएगा, या फिर हम उसको अप्रोक्सीमेट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो अभी हमें पूछा है दूसरा साइज पूछा है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, HI डिवाइडेड बाई H0 दैट इज इक्वल टू V बाई U। प्रॉपर साइन लगाएंगे यहाँ पर। ओके, तो हमें HI कैलकुलेट करना है, हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है। तो V बाई U इंटू H0, V जो है ये 15.3 अपने मतलब कैलकुलेशन के लिए आसान जाएगा, तो 15.3 लगाते हैं। ये 666 है तो 67 अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। U कितना है बेटा यहाँ पे -25, -25 तो माइनस से लिख दिया, और ये जो है 5 है ऊपर 5, बराबर है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 2, तो -10/3 तो आ जाएगा -3.33, -3.33। देखो अब ये आंसर आ गया अपना -3.33 सेंटीमीटर। ये क्या है, हमने साइज निकाला, पहले पोजीशन निकाला फिर साइज निकाला। ओके, अब नेचर कैसा है, ये माइनस है तो रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो उसके नेचर के बारे में हम क्या लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, बस ये। तो आपको मतलब जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहता है तो आपको क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ओके, अब तो मैं ये पूरा क्वेश्चन क्या टाइप में इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। ओके, तो हाइट ऑफ इमेज में -3.33 या फिर कुछ और कुछ ऑप्शंस रहेंगे।
अगर उन्होंने ऐसा थेरोटिकली पूछा है तो रियल एंड इन्वर्टेड वर्चुअल या फिर कुछ इस तरह से दिया जाएगा। ओके, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, तो पूरा कैलकुलेशन भी करके बता रहा हूँ, मतलब एमसीक्यूज के फॉर्म में सॉल्व करो या फिर न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में। ओके, तो आप उस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, जैसे कि आपके एग्जाम में कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो 4 ऑप्शन दिए तो फिर क्या करते हैं, ऑप्शन जैसे देखते हैं तो उसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले ये सॉल्व करने की कोशिश करो, वो तो अपने आप आ जाएगा। ओके, चलो और लेते हैं क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन भी दे सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ऑप्शन देने से फिर ये कैलकुलेशन नहीं करते बैठते, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट लाने की कोशिश करते। तो प्रैक्टिस करो, अभी आपके पास टाइम है तो प्रैक्टिस करो इसकी। ओके, चलो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अ लेंस प्लेस्ड at a distance of at a distance of 20 centimeter from an object produces a virtual image produces a virtual image 2 by 3 the size of the object size of the object find the position of the image। अब इसमें पूछा है फाइंड द पोजीशन, तो पोजीशन पूछा है ऑफ द इमेज, इमेज का पोजीशन पूछा है। ओके, चलो पोजीशन ऑफ द इमेज और फोकल लेंथ भी पूछा है, फोकल लेंथ भी कैलकुलेट करो उसमें। ओके, एडिशनल जो टर्म है फोकल लेंथ कैलकुलेट करो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अब लेंस प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज 2 by 3 द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है बेटा, आई मतलब आई डिवाइड बाय ओ, या फिर हम ले सकते हैं वी बाई यू। मैग्निफिकेशन जो है क्या फार्मूला उसका, सीधा वी बाई यू, लेकिन अब फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। ओके, तो वी बाई यू से हम फोकल लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम वी पोजीशन फोकल लेंथ यहां पर भी लिखते हैं, फोकल लेंथ ओके, और नेचर। ओके, नेचर भी फाइंड आउट करो, मतलब ये सब चीजें आपको देखने हैं। एडिशनल ले रहे डायरेक्टली पूछा फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, तो ये भी ले सकते हैं। तो यम दैट इज इक्वल टू वी बाई यू, अपने पास फार्मूला है।
तो यम क्या है बेटा 2/3 v डिवाइड बाई u जो है 20 सेंटीमीटर, तो u क्या आ जाएगा -20 सेंटीमीटर आ जाएगा। माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ऑप्टिकल सेंटर से कौन सा भी लेंस हो माइनस से आ जाएगा। तो v कितना आता है बेटा -40 डिवाइडेड बाई 3। ओके, तो -40 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा 13.33 सेंटीमीटर, -13.33 सेंटीमीटर। तो हमने एक तो है पोजीशन जो है वो पोजीशन बना लिया। अब दूसरा हमें क्या करना है, फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है। तो यम दैट इज इक्वल टू, ये फार्मूला है अपने पास एफ डिवाइड बाई एफ प्लस यू, ये भी फार्मूला है बराबर है। तो ये मैग्निफिकेशन था अपने पास 2/3 एफ डिवाइड बाई एफ, ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस यू कितना है अपने पास 20, तो ये ले सकते हैं। या फिर मतलब ये तो दे दिया है, अब हमारे पास ये भी फोकल, ये भी इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, क्योंकि v भी है और अपने पास अब u भी है, तो उससे भी हम ये सब चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो बेटा कितना आ रहा है, फोकल लेंथ जो है उसका कितना आता है, तो फोकल लेंथ उसमें आ जाएगा, कैलकुलेट करके देखो कितना आता है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2f माइनस 40 बराबर है 2f माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 3f, तो जाके 2f, तो f आ जाएगा बराबर है 2f माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 3f, कोई दिक्कत नहीं। तो 2f माइनस 3f दैट इज इक्वल टू 40 माइनस f दैट इज इक्वल टू 40, तो f दैट इज इक्वल टू -40। फोकल लेंथ कितना आ गया -40 सेंटीमीटर। ओके, तो अब देखो ये जो लेंस है, तो v तो आ रहा है -30, तो मतलब ये जो लेंस है कौन सा लेंस रहेगा बेटा, ये इमेज तो ये वर्चुअल बना रहा है, इमेज कैसा है यहाँ पे, सॉरी v जो है इमेज डिस्टेंस -30, मतलब वो जो अपना ऑप्टिकल सेंटर है, मतलब जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में आ रहा है, और फोकल लेंथ भी उसका -40 है, तो ये जो नेचर बना रहा है उसका, तो ये माइनस है तो क्या आ रहा है, तो इससे क्या बनेगा, अगर नेचर के बारे में अगर देखते हैं तो नेचर कैसे आ रहा है उसका उल्टा आ रहा है। ओके, तो उल्टा का मतलब क्या रहता है, कौन सी सिचुएशन में जा रहा है, तो ये फेज निगेटिव है, तो लेंस क्या रहेगा कॉनकेव लेंस रहेगा। ओके, तो ये कॉनकेव लेंस वाला इमेज बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट बना रहा है और ये कॉनकेव लेंस है। ओके, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं नेचर के बारे में। चलो नेक्स्ट, चलो दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे एक प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं, द फोकल लेंथ ऑफ फोकल लेंथ ऑफ the focal length of a concave mirror मिरर दे नहीं, अभी मिरर का नहीं सॉल्व करना, हमें लेंस के ही सॉल्व करने हैं ना। तो ये नहीं लेना क्वेश्चन, मिरर वाला तो हो चुका है अपना, लेंस के बारे में ही देखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। इसे सॉल्व करो। द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर, द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर, the convex lens of power 4D is placed, 4D मतलब diopter, 4D is placed
is placed at a distance of 40 centimeter from a wall. At what distance from the lens? At what distance? सॉल्व करने की कोशिश करो बेटा साथ में साइमल्टेनियसली. At what distance from the lens should a candle be placed? A candle be placed so that its image is formed on the wall. चलो बेटा फास्ट सॉल्व करो, फास्ट एकदम फास्ट. कॉन्वेक्स लेंस दिया है, पावर दे दिया उसका, तो हमें इमेज जो है कैलकुलेट करना है. इमेज the convex lens of power 4D diopter is placed at a distance of 40 centimeter. Okay. From a wall. At what distance from the lens should a candle be placed so that its image is formed on the wall? चलो तो यू ही हमें कैलकुलेट करना है. तो पहले उससे पहले हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा. पावर दैट इज इक्वल टू 1/f, ये अपने पास फार्मूला है. तो लेंस ऑफ पावर जो दे दिया है 4D, तो f दैट इज इक्वल टू 1/p. सो f दैट इज इक्वल टू 1/4D. ओके, तो ये डायोप्टर है, ये जो 4D है क्या है डायोप्टर. तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं f दैट इज इक्वल टू 1/4 मीटर. तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 0.25 मीटर, या फिर f दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. f कितना आता है 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ. अब दूसरा हमारे पास फार्मूला है 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. जल्दी जल्दी सॉल्व करो ऐसे सवाल. तो 1/u दैट इज इक्वल टू 1/u दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f. ओके, तो u जो है, तो इस केस में हमें क्या करना है बेटा, u की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करना है. ओके, तो कैलकुलेट करो कितना आता है देखो 1/u. तो जल्दी से जल्दी कैलकुलेट करो. v तो हमारे पास है 40 सेंटीमीटर और f तो 25 सेंटीमीटर अभी हमने निकाला है. ओके, तो 1/u दैट इज इक्वल टू v तो था 40 माइनस 1/25. तो 1/u दैट इज इक्वल टू सॉल्व करो कितना आता है 1/40 माइनस 1/25. तो u की वैल्यू जल्दी से जल्दी कैलकुलेट करो और मेरे रिजल्ट के साथ उसको टैली करने की कोशिश करो. ओके, ये नीचे कितना आ जाएगा 200, ये 5 माइनस 8 बराबर है. तो 1/u दैट इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 200. तो u दैट इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 3, 6.67 या फिर 66 ऐसा लिख सकते हो. ओके, सेंटीमीटर. तो ये माइनस आ जाएगा माइनस 66.67 सेंटीमीटर या फिर 66.66 इस तरह से भी तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. ओके, तो अप्रोक्सीमेटली हमने यहाँ पर 66.67 इस तरह से लिख दिया.
तो कैंडल कितना दूरी पे होना चाहिए ताकि वो वॉल पे आ जाए इमेज, तो 66.67 सेंटीमीटर इतना दूरी पर वो होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इस तरह के भी सवाल आपको पूछे जाएंगे। चलो दूसरा भी सवाल देखते हैं इसमें। ओके, तो आज हमने लेंस से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स थे ये सॉल्व किए। नेक्स्ट लेक्चर में भी लेंस से रिलेटेड कुछ जैसे लेंस मेकर फार्मूला है या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो फार्मूला है, तो वो रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके, बाय।